बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सिद्रा, किचन विद सिद्रा के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं दूध दलारी। बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज की ये जो रेसिपी है, मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को बेस्ट तरीके से बताऊँ कि दूध दलारी के लिए कौन सी चीज़ें हमें चाहिए और दूध दलारी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अक्सर लोग जो हैं दूध दलारी और लबे शीरी में फ़र्क नहीं उनको पता होता, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। सिर्फ फ़र्क ये है कि दूध दलारी में हम अगर कम इंग्रेडिएंट भी ऐड कर दें तो भी ठीक है, और लबे शीरी में बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं। तकरीबन ये मिलती जुलती रेसिपीज़ हैं, और मैंने कोशिश की है कि जो बेस्ट और परफेक्ट रेसिपी है दूध दलारी की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मिल्क पाउडर लिया है मैंने। मिल्क पाउडर मैंने किस लिए लिया है, इसका मैं बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को। कंडेंस मिल्क, कंडेंस मिल्क जो है ये दूध दलारी में इस्तेमाल होता है। मिल्क क्रीम ली है, ये हम लेंगे आधा कप। दूध लिया है मैंने 1.5 लीटर, इसी में से हम आधा लीटर का कंडेंस मिल्क बनाएंगे और लीटर की हम दूध दलारी बनाएंगे। फ्रूट्स में से मैंने सीजनल फ्रूट्स में 2 लिए हैं, बनाना और एप्पल्स। इनको हम पीसेस में काट लेंगे, लेकिन एट दी स्पॉट काटेंगे क्योंकि ये ब्लैक हो जाते हैं। और खोया लिया है मैंने 1 पाव। चमचम लिए हैं गुलाब जामुन और रसगुल्ले। ये आप चाहें तो ज़्यादातर इसमें रसगुल्ले ही डलते हैं, ये सिर्फ गुलाब जामुन मैंने अपने टेस्ट के लिए डाले हैं, ठीक है। सवैयाँ ली हैं मैंने 1 कप। चीनी हम इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़रूरत, ये कम या ज़्यादा हो सकती है, ये हर एक का अपना अपना टेस्ट होता है, जितनी कोई चीनी लाइक करे। तो ग्रीन जेली ली है, ये हम बनाएंगे अभी। और हम इसमें कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर के हम 3 चम्मच लेंगे। रेड जेली ली है मैंने। कॉकटेल लिए है मैंने 1 कप। बादाम लिए हैं मैंने चॉप किए हुए। पिस्ता लिया है मैंने चॉप किया हुआ। गार्निश के लिए आप चाहें तो इसको अंदर भी डाल सकते हैं। और मेवा लिया है मैंने हस्बे ज़रूरत। ये सारी चीज़ें जो है वो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम कंडेंस मिल्क कैसे बनाते हैं। तो अब हम बनाने लगे हैं कंडेंस मिल्क। तो उसी दूध में से मैं आधा लीटर दूध इसमें डाल लूँगी कंडेंस मिल्क बनाने के लिए, बस इतना ही। इसको हम दूध को पहले गर्म करेंगे, दूध को हम बॉयल करेंगे। वैसे अपने चैनल पे मैं कंडेंस मिल्क बनाने की रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, इसी तरीके से मैंने वो भी बनाया है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। दूध हमारा बॉयल होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे, चीनी डालेंगे। थोड़ी सी चीनी, जो चीनी हमने दूध दलारी बनाने के लिए ली है, उसमें से थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर देंगे। चीनी को इसके अंदर अच्छी तरह से हल करेंगे। चीनी जो है वो इसके अंदर हल हो चुकी हुई है। अब हम मिल्क पाउडर डालेंगे, खुश्क दूध। इसको डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। अपने मुसलसल जो है वो इसको हिलाते रहना है ताकि इसके अंदर लम्स न बने। और अब हम इसको पकाएंगे। इसको हम इतना पकाएंगे कि हमारा ये जो दूध है ये गाढ़ा हो जाए। पकाते हुए आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना है। कंडेंस मिल्क हमारा रेडी है, ये देखें, ये ठीक हो चुका हुआ है। इतनी ही कंसिस्टेंसी हमने इसकी रखनी है। अब हम चूल्हा नीचे से बंद कर लेंगे और इसे साइड पे रख देते हैं। दूध दलारी के लिए हमने एक पैन लिया है, इसके अंदर हम दूध ऐड कर देंगे। आधे लीटर का हमने कंडेंस मिल्क बना लिया है, और बाकी जितना बचा है वो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। दूध को हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब हम वेट करते हैं, दूध के बॉयल होने तक हम वेट करते हैं। दूध हमारा जो है ये बॉयल होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर सवैयाँ ऐड कर देंगे और इनको हम पकाएंगे। 4 से 5 मिनट के लिए हम इन्हें पकाते हैं ताकि ये अच्छी तरह से गल जाएं। सवैयाँ हमारी तकरीबन गल चुकी हुई हैं। अब हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे और चीनी को दूध के अंदर अच्छी तरह से हल करेंगे। याद रहे कि जब भी आपने दूध दलारी बनानी है, रबड़ी इसमें ऐड करते होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं ऐड कर रही क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी। मैं इसमें क्रीम भी ऐड कर रही हूँ और कंडेंस मिल्क भी ऐड कर रही हूँ, और इसके अलावा अगर मैं रबड़ी भी ऐड करूँगी तो ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी। तो इसे थोड़ा सा लाइट बनाने के लिए मैं इसमें रबड़ी ऐड नहीं कर रही। अगर आप अपने घर में बनाएं तो रबड़ी ज़रूर ऐड करें। चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व होने वाली है। अब दूध लिया है मैंने और इसमें मैं 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के ऐड करूँगी।
इसको थिक करने के लिए इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दूध के अंदर। चीनी इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुकी हुई है। अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे दूध में जो हमने मिक्स कर लिया है, और साथ साथ चम्मच भी हिलाते जाएंगे। और इसको थिक करने के लिए हम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इसको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया है। ये देखें, ये बिल्कुल रेडी है और ये थिक भी हो चुका है। अब हमने इसको मज़ीद थिक नहीं करना, अब हम इसको ठंडा करेंगे। इतना ही थिक करना है। सिलेंडर नीचे से बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम जेली बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने पैन लिया है। इसके अंदर हम 1 कप पानी ऐड कर देंगे। इसके बॉयल आने तक हम वेट करते हैं। पानी हमारा बॉयल होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जेली और इसको साथ साथ हिलाते जाएंगे। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और साथ साथ हिलाते जाना है। ये देखिए, इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जेली हमारी अच्छी तरह से पक जाए। जेली हमारी पक के तैयार है। अब हम इसको जिस तरह की शेप देना चाहते हैं उस बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं इस प्लेट में और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम बनाएंगे रेड जेली, तो इसके लिए भी मैंने 1 कप पानी लिया है। इस पानी को पहले बॉयल करते हैं। पानी हमारा बॉयल हो गया है। अब हम इसके अंदर जेली डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है हमने। जेली हमारी जो है वो पक कर तैयार है। इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको भी बर्तन में डाल लेते हैं। अब हम इसको बर्तन में डाल लेते हैं और इसे हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। जेलीज़ को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। इसे भी हमने ठंडा होने के लिए रखा हुआ है, लेकिन याद रहे कि इसको ठंडा करते हुए आप इसको मुसलसल हिलाते रहना है। थोड़ा थोड़ा हिलाना है ताकि ये जुड़े ना, और इस तरह से जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन रहेगी और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसको आपने पहले ठंडा करना है बाहर, फिर इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा ज़्यादा चिल करने के लिए फ्रिज में रखेंगे। जेली हमारी ठंडी हो गई है। अब हम इसके पीसेस काट लेंगे। आप अपनी पसंद से पीसेस छोटे या बड़े रख सकते हैं। रेड जेली के पीसेस हमने काट लिए हैं। अब हम इसी तरह से ग्रीन जेली को काटेंगे। अब हम साइडों से काट लेते हैं। रेड को भी काट लेंगे। ये तो मैंने और शेप्स बनाई हैं, इसलिए मैं इसकी कटिंग साइड से कर रही हूँ। मटेरियल हमारा ठंडा हो चुका हुआ है। इसको हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क जो हमने बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे खोया। खोए के आपने छोटे छोटे पीसेस में करके ऐड करना है। ये मैंने इसको छोटे पीसेस में किया हुआ है। अगर आपके पास जुड़ा हुआ है तो आप इसको छोटे पीसेस में कर लें। ये छोटे पीसेस में ही बेस्ट रहता है। ये सारा खोया हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सेब। सेब को मैंने अभी अभी काटा है, क्योंकि अगर इसको हम पहले काट के रख लेते तो ये ब्लैक हो जाता। तो सेब के पीसेस ऐड कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे केला। केला हम छील लेंगे एट द स्पॉट, क्योंकि ये भी ब्लैक हो जाता है। और छुरी से हम इसके पीसेस करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके पीसेस भी आपने बहुत ज़्यादा बड़े नहीं करने, बल्कि उनको इस तरह से करना है, ना ज़्यादा छोटे हों ना बड़े हों। मैं इसके अंदर 3 केले ऐड कर रही हूँ। आप हस्बे ज़रूरत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके भी पीसेस करके मैं ऐड कर दूँगी और इसी तरह से मैं ये भी ऐड करूँगी। आप चाहें तो ज़्यादा चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो थोड़ी कम चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। दूध लारी में अगर हम चीज़ें कम ऐड कर दें तो फिर भी इसका टेस्ट वही रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सीजनल फ्रूट जो हैं ये आप ज़रूर ऐड करें, ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कोकटेल, और हम गुलाब जामुन और रसगुल्ले। चमचम हम ये 3-4 जो हैं ये हम इसकी गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं इसको काट के ऐड कर रही हूँ, बल्कि इसके मैं 4 पीसेस करूँगी। आप चाहें तो वैसे भी इनको ऐड कर दें।
2 पीसेस करके भी कर सकते हैं। इसकी ये रीज़न ये है कि जब हम स्वीट खाते हैं तो ज़्यादा खाई नहीं जाती और ये चम्मच में नहीं आती। तो अगर आप इसको काट के ऐड करेंगे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहेगा और ये जब खाने में भी हमें आसानी होगी। तो मैंने इसके पीसेस कर दिए हैं और इसी तरह से मैं एक चमचम भी ऐड कर दूंगी 2 पीसेस करके। अब हम इस सारे मटेरियल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको आपने बहुत ही अच्छी तरह से मिलाना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की दूध दलारी हमारी रेडी है, बहुत ही मज़े की बनी है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आप इसे मेरे वाले तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी और बहुत ही मज़े की और मयारी बनेगी। इसके अलावा हमारे पास जो ड्राई फ्रूट्स हैं, मेवा, बादाम और पिस्ता, इनको मैं गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। ये जस्ट इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। और आप चाहें तो इसके अंदर भी ऐड कर दें और चाहें तो ऐसे भी कर दें। थोड़े से मैं ऐड भी कर देती हूँ। इसी तरह से थोड़े से बादाम कर दूँगी, बाकी मैं गार्निशिंग के लिए छोड़ूंगी और थोड़े से पिस्ते ऐड कर दूँगी। इसको हम फिर से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हम इसके अंदर जेली ऐड कर देंगे। तो जेली के पीसेस जो मैंने काटे हैं ये ऐड कर दूंगी मैं, और मैं साथ ऐड करूंगी रेड जेली थोड़ी सी। बाकी ये मैं गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूंगी और गार्निशिंग के बाद जो बचेगी वो सारी मैं इसमें फिर से ऐड कर दूंगी। ये मैंने ऐड कर दी। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। आधा कप क्रीम मैंने ऐड की है, आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो तैयार है हमारी ज़बरदस्त सी दूध दलारी। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इसे अपने फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी।